गंगाधर जी ने जैसे ही माही को उसके चाचा जी को बुलाने के लिए कहा तो माही ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी हालत देखकर उसको समझने में देर नहीं लगी कि उसके बाबा की तबीयत खराब है। उसने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो है ना? पर तब तक गंगाधर जी बेहोश हो गए थे। ये देखकर माही बहुत घबरा गई। वो जल्दी से रूम से बाहर आई और चिल्लाते हुए महेश जी को बुलाने लगी। महेश जी इस वक्त अपने स्टडी रूम में मौजूद थे। जब उन्होंने माही की आवाज सुनी तो वो लगभग दौड़ते हुए गंगाधर जी के रूम में आए और उनके पीछे पीछे निर्मला जी भी आ गई। गंगाधर जी की हालत देखकर महेश जी ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर भी पहुंच गए। महेश जी ने निर्मला जी को इशारा किया कि वो माही को यहाँ से ले जाए। माही जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन निर्मला जी के समझाने पर वो मान गई। कमरे में डॉक्टर ने महेश जी से कुछ बात की और गंगाधर जी को इंजेक्शन लगाकर चले गए। महेश जी रूम से बाहर आए तो माही ने अपने बाबा की तबीयत के बारे में पूछा। महेश जी ने सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है और अभी उन्हें आराम की जरूरत है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। माही अपने बाबा को देखने उनके रूम में गई। वो अभी इंजेक्शन के असर की वजह से सो रहे थे। निर्मला जी ने माही को समझाते हुए कहा, बेटा अभी बाबा सो रहे हैं ना, जब जागेंगे तब आके मिल लेना उनसे। माही अपने बाबा को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन निर्मला जी की बात मानकर कुछ देर बाद वो अपने रूम में वापस आ गई। वहाँ निर्मला जी ने महेश जी से कहा, हम कब तक माही से भाई साहब की हालत के बारे में छुपाएंगे? आखिर माही भाई साहब की बेटी है, उसे सब जानने का हक है। महेश जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम जानती हो ना माही अपने बाबा से कितना प्यार करती है। उस मासूम ने तो अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। उसके लिए तो हमेशा उसके बाबा ही सब कुछ है। अगर उसे अभी सब सच बता दिया तो वो कैसे अपने आप को संभालेगी? वैसे भी भाई साहब नहीं चाहते हैं कि माही को कुछ भी पता चले। इधर कपूर मेंशन में रणवीर की मॉम ने उसके डैड से माही और रणवीर के रिश्ते की बात की तो वो भी थोड़ी आनाकानी करते हुए आखिरकार मान ही गए। वो भी अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते थे कि रणवीर कितनी टेढ़ी खीर है। वो रणवीर के लिए ऐसी लड़की चाहते थे जो उसे सुधार कर रख दे। हालांकि माही भी उनको बहुत पसंद थी। उन्होंने अनीता जी से कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में मौका निकालकर महेश जी और गंगाधर जी से बात करता हूँ। अनीता जी अब थोड़ा आश्वस्त हो गई थी। रणवीर कुछ दिन कपूर मेंशन में ही रहने वाला था। वहीं रुद्र अभी भी रणवीर से नाराज था। वो काम के अलावा रणवीर से कोई बात नहीं करता था। करीब 2-3 दिन बाद रणवीर के डैड महेश जी के ऑफिस में पहुंचे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद उन्होंने रणवीर और माही के रिश्ते की बात छेड़ दी। इससे पहले कि महेश जी कोई जवाब दे पाते तभी उनके कैबिन में गंगाधर जी आ गए। जब उन्होंने मिस्टर कपूर को वहाँ बैठे देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। मिस्टर कपूर ने भी अपने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। गंगाधर जी की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी और वो घर पर बोर हो रहे थे, इसलिए महेश जी के ऑफिस आ गए थे। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद महेश जी ने मिस्टर कपूर का प्रस्ताव गंगाधर जी के आगे रखा। महेश जी की बात सुनकर गंगाधर जी किसी गहरी सोच में पड़ गए। मिस्टर कपूर ने समझा कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए वो जाने का कहकर उठ खड़े हुए। तभी गंगाधर जी की बात सुनकर मिस्टर कपूर और महेश जी का ध्यान उनकी तरफ चला गया, क्योंकि गंगाधर जी ने मिस्टर कपूर की तरफ देखते हुए कहा था, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। गंगाधर जी की बात सुनकर जहाँ मिस्टर कपूर के चेहरे पर खुशी के भाव थे, वहीं महेश जी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मिस्टर कपूर खुश होते हुए बोले, ठीक है, तो मैं कल अपने पूरे परिवार के साथ रिश्ता पक्का करने आ रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। महेश जी ने गंगाधर जी से पूछा, भाई साहब आप इस रिश्ते के लिए मान कैसे गए? माही की अभी शादी की उम्र भी नहीं है और उसकी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। गंगाधर जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, छोटे तू जानता है मेरी तबीयत के बारे में। जब से माही पैदा हुई थी तब से मेरा एक ही तो सपना रहा था कि मैं अपने हाथों से अपनी गुड़िया का हाथ एक राजकुमार के हाथ में सौंप दूं और खुद उसकी शादी करके उसे विदा करूं। तुझे पता है ना, मैं कभी भी। इससे पहले कि गंगाधर जी आगे कुछ कहते, महेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं भाई साहब, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप चाहते हैं ना कि माही की शादी आप अपने हाथों से करें और आप खुद उसे विदा करें, तो ऐसा ही होगा। ये कहते हुए महेश जी की आंखें नम हो गई। शाम के वक्त महेश जी के घर पर माही मुंह फुलाए हॉल में बैठी थी। महेश जी और गंगाधर जी उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर माही थी कि टस से मस नहीं हो रही थी। माही ने जिद करते हुए कहा, मुझे शादी नहीं करनी बाबा, मैं आपको ज्यादा परेशान करती हूँ क्या, जो आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं? इतना कहकर वो रोते हुए अपने रूम में चली गई। माही को ऐसे जाते देख गंगाधर जी की आंखें नम हो गई। महेश जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, भाई साहब आप चिंता मत करिए, मैं माही को समझाऊंगा। आप ज्यादा सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गंगाधर जी ने एक नजर महेश जी को देखा। उनकी आंखों में उनकी मजबूरी साफ नजर आ रही थी। फिर वो थके कदमों से अपने कमरे में चले गए। माही बेड पर औंधे मुंह लेटकर रो रही थी। महेश जी और निर्मला जी उसके रूम में आए और उसके पास बेड पर बैठ गए। निर्मला जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, पर माही ने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा। महेश जी ने प्यार से माही को पुकारा, माही मेरी गुड़िया, इतना नाराज है हमसे कि हमारी तरफ देख भी नहीं रही। माही ने लेटे हुए ही कहा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं सबसे नाराज हूँ। महेश जी ने समझाते हुए कहा, ठीक है, पर एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो कि हम तुम्हारी शादी क्यों करवाना चाह रहे हैं। फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करना। ये सुनकर माही उठकर बैठ गई और महेश जी की तरफ देखने लगी। महेश जी ने माही को समझाते हुए कहा, माही तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है और कहा है कि उन्हें जितना खुश रखा जाए उतना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। और बेटा तुम्हारे बाबा दिल से चाहते हैं कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। तुम्हारे मना करने से वो बहुत दुखी है। क्या तुम चाहती हो कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए? महेश जी की बात सुनकर माही ने ना में सिर हिलाया।
तो महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तो गुड़िया, तुम्हारी बाबा की खुशी इसी में है कि तुम शादी के लिए राजी हो जाओ, तो क्या तुम उन्हें ये खुशी नहीं दोगी? माही महेश जी के गले लगकर बोली, चाचा जी, मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर महेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने माही के सिर को सहलाते हुए कहा, मुझे पता था कि मेरी गुड़िया हमारी बात जरूर मानेगी। अच्छा, अब मैं जल्दी से भाई साहब को यह खुशखबरी देता हूँ ताकि उन्हें किसी तरह की कोई टेंशन न हो। ये कहकर वो और निर्मला जी उसके रूम से बाहर आ गए। उधर कपूर मेंशन में भी इस वक्त काफी हलचल थी। मिस्टर कपूर ने पूरे परिवार को माही और रणवीर के रिश्ते के बारे में बता दिया था और सभी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। रणवीर रेलिंग पर हाथ टिकाकर सब देख रहा था। रुद्र जो नीचे सबके साथ बैठा था, उसने सिर को उठाकर रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की नजर जब रुद्र से मिली तो उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। ये देखकर रुद्र ने मन ही मन कहा, आखिर तूने अपने मन की कर ही ली रणवीर। अगले दिन कपूर फैमिली महेश जी के घर पर पहुंच गई। आज गंगाधर जी के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। निर्मला जी ने सारिका को पहले ही सारे सिचुएशन के बारे में समझा दिया था। आज महेश जी और गंगाधर जी ने कपूर फैमिली की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रणवीर आज ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सारिका आते ही माही के रूम की तरफ गई। उसने माही के रूम में पहुंचकर उसे गले से लगा लिया। माही ने भी सारिका को कसकर गले से लगा लिया। सारिका ने खुश होते हुए कहा, माही, मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम दोनों बहनें एक साथ रह पाएंगी। माही ने सारिका की बात पर एक फीकी सी स्माइल दी। सारिका माही के चेहरे की उदासी को महसूस कर पा रही थी। उसने माही का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, माही, बच्चा, मैं जानती हूँ कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन यकीन मानो, रणवीर तुम्हें बहुत प्यार करेगा और पूरा परिवार तो तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा कर रखेगा। सारिका की बात सुनकर माही धीरे से मुस्कुरा दी। तभी एक मेड जो दोनों को बुलाने आई थी, वो अंदर आते हुए बोली, सारिका बेबी, आपको मैम ने नीचे बुलाया है। सारिका ने एक नजर माही को ध्यान से देखा कि वो अच्छे से तैयार है ना, फिर माही से कहा, माही, चले नीचे। माही ने भी सिर हिला दिया और सारिका उसे लेकर नीचे चली गई। नीचे दोनों फैमिली बैठी आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी, पर रणवीर का ध्यान बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। उसने वैसे भी पिछले 5 दिन से माही को नहीं देखा था। बस उसे ही पता था कि उसने ये दिन कैसे बिताए थे। रणवीर की बेचैनी रुद्र भी महसूस कर रहा था और उसे कहीं न कहीं रणवीर की यह हालत देखकर हंसी आ रही थी। कोई और दिन होता तो रणवीर इतना वेट नहीं करता और सीधा माही के कमरे में ही पहुंच जाता, पर यहाँ तो पूरी फैमिली मौजूद थी। तभी रणवीर की नजर एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ चली गई। वहीं माही पिंक अनारकली सूट में सारिका के साथ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। रणवीर ने माही को देखकर मन ही मन कहा, उफ, इस लड़की को जब भी देखता हूँ ये हर बार और भी खूबसूरत लगती है। माही नजरें झुकाए नीचे आ रही थी। उसको देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निर्मला जी ने खड़े होकर माही को रणवीर के बगल में बिठाना चाहा, लेकिन उससे पहले रणवीर की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरे पोते की बहू को मेरे पास लेकर आओ। निर्मला जी ने माही को उनके बगल में बिठा दिया तो दादी ने माही को देखते हुए कहा, मेरे पोते की बहू कितनी सुंदर है। ये कहकर वो माही की बलाइयां लेने लगी। इस वक्त रणवीर को अपनी दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं रुद्र रणवीर की बेचैनी को देखकर मुंह दबाए मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहा था। रणवीर ने जब आंखें छोटी करके उसे घूर कर देखा तो उसकी हंसी एकदम गायब हो गई। तभी अनीता जी ने माही को रणवीर के बगल में बिठाते हुए कहा, अरे मैं भी तो देखूं मेरी बहू और बेटे की जोड़ी कैसी लगती है। अब रणवीर को थोड़ा सुकून मिला। इस वक्त उसे मन ही मन अपनी माँ पर ढेर सारा प्यार आ रहा था। ओह, लव यू मॉम। रणवीर की नजर बार बार माही पर ही जाकर ठहर रही थी। इस दौरान माही ने एक बार भी नजर उठाकर रणवीर की तरफ नहीं देखा था। रणवीर इतना तो समझ ही गया था कि माही अभी भी उससे नाराज है। फिर रणवीर ने रुद्र को एक मैसेज किया और इशारों से फोन चेक करने के लिए कहा। रुद्र ने अपना फोन चेक किया और रणवीर को इशारा किया कि मैं कुछ करता हूँ। फिर रुद्र ने अपनी माँ के कान में कुछ कहा तो उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर उन्होंने सबसे कहा, क्यों ना रणवीर और माही को कुछ देर अकेले में बात करने दिया जाए। इस बात पर सभी ने हामी भर दी, लेकिन माही इस वक्त रणवीर से कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो सोचते हुए मन में बोली, देखो फैमिली के सामने कितना शरीफ बना बैठा है, डेविल कहीं का। सारिका माही को अपने साथ ले गई और उसे उसके रूम में छोड़ दिया। फिर वापस नीचे सभी के पास आकर बैठ गई। सारिका के नीचे आते ही अनीता जी ने रणवीर को जाने के लिए कहा। रणवीर तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वो जल्दी से माही के रूम की तरफ बढ़ गया। क्या आज माही और रणवीर की शादी की बात पक्की हो जाएगी या उनकी शादी में आएगी कोई रुकावट? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।